हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ABSM जॉन पर। और आज के इस वीडियो में क्लास 12 का लेक्चर जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पर बेस्ड होगा, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इंटीग्रेशन समझने के लिए। ओके, ये सेकंड लेक्चर है, तो हम सेकंड लेक्चर की तरह ही इसमें आपको समझाएंगे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में जो कि इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, हम आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए थे जो बहुत ज़्यादा ईजी था, लेकिन इस लेक्चर में थोड़ा उस लेवल से थोड़ा ऊपर आएगा क्वेश्चन, और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3x + 5 इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 to the power 7 into dx। ओके, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम पुट करते हैं, पुट 3x + 5 = t। ओके, इसको हम लोग t मान लेते हैं, और चूँकि इसका डिफ्रेंशिएट करना होगा, और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, यानी किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ये हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं। और 3x का होगा 3 × dx विच इज़ इक्वल टू t का होगा dt, एंड dx इज इक्वल टू 1/3 dt। t इधर आएगा, 1/3 होगा। ठीक है, अब ये इस तरह से हम इसको पुट किए। अब क्या करना है, अभी हम लोग पहले 1 को देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को देख रहे हैं, और एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको खुद से ट्राई करना है तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, और बन जाए तो स्किप करके वीडियो आगे बढ़िए, आगे वाला क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, अभी हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसको हमें पुट करना है। 3x + 5 की जगह पे क्या है, t लिए हैं हम लोग, यहाँ पे t बैठाएंगे, और dx, t का पावर है 7, dx के जगह पे क्या है 1/3 × dt। इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। ओके, तो ये कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, और t⁻7 × dt। ओके, एंड 1/3 t⁻7 यानी कि 7 + 1 अपॉन 7 + 1 + c। तो 1/3 × 7 8, और इधर भी 8 + c, देन जो आंसर आएगा 1/24 t⁸। t के जगह पर क्या है, क्या हम लोग माने थे t को 3x + 5 + c, इसका पावर है 8। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इतना ही होगा। आप चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। उसके लिए हमको बोर्ड रफ करना पड़ेगा, तो हम रफ कर देते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वाला क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 4 - 9x ⁵ × dx। ठीक है, इसको हम लोग t मान लेते हैं। 4 - 9x, इसको p d कुछ भी मान सकते हैं, हम t मानते हैं। ठीक है, और 4 एक कांस्टेंट है, तो इसका 9 तो 9 ही रहेगा, x का dx डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो dx का हो जाएगा -1/9 × dt। अंडरस्टैंड? अब हम लोग को उस जगह पे पुट कर देना t⁵ dx की जगह -1/9 × dt, और इसका करना है इंटीग्रेशन। -1/9 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। t⁵ + 1, इसका करना है इंटीग्रेशन, 5 + 1 + c, देन -1/9 t⁵ 6, और इधर भी 6 + c। t हम क्या माने थे, 1/54, और t के जगह पे हम क्या माने थे जो क्वेश्चन में था, 4 - x × 6 इंटू नहीं, पावर में 6 है। चलो, ये हो गया। ठीक है, अब इसको रफ करते हैं। आपको समझ में आया? देखिए क्या है कि 4x - 9x, इसको हम लोग t मान लिए। 9x अब कांस्टेंट है, इसका तो 0 होगा डिफ्रेंशिएशन, और 9x dx
सॉरी 9x का डिफ्रेंशिएशन होता है 9 इंटू डी माइनस 9 इंटू डी एक्स होगा, कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा, और इधर अगर 9 को ले जाएंगे तो -1/9 इधर आ गया, सो डी एक्स इज इक्वल टू -1/9 डी टी हो गया। अब इसको हम लोग t माने तो t की जगह पे पुट कर दिए, और ये इंटू में, ओके, सो भूल मत कीजिएगा। -1/9 इंटू डी एक्स की जगह पे -1/9 इंटू डी टी पुट कर दिए, और ये कांस्टेंट इसको बाहर ले आए, इसका करें इंटीग्रेशन तो t⁻6/6 प्लस c आया, एंड इसको मल्टीप्लाई कर दिए -1/54 एंड 4 - 9x⁶ प्लस c आंसर। ठीक है, चलिए अब रफ करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आज बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसीलिए थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 1/2x⁵, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 - 3x⁻⁻4 इंटू डी एक्स। ठीक, इसको हम लोग पुट कर देंगे, पुट 2 - 3x को हम लोग पुट किए, t मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, p c d a कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इसको करेंगे इंटीग्रेशन तो 2 का 0 हो जाएगा, -3 कांस्टेंट है, x का dx हो जाएगा, t का dt, अंडरस्टैंड। फिर dx का हो जाएगा -1/3, 3 इधर आया तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, एंड dt। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोग t माने हैं, t पुट करेंगे t⁻⁻4, और dx का क्या आया हमारा -1/3 इंटू dt। ठीक, इसका करना है इंटीग्रेशन, -1/3 ये कांस्टेंट है बाहर आएगा, और t⁻⁻4 प्लस 1 -4 प्लस 1 प्लस c, -1/3 t⁻⁻3 प्लस c, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/9 होगा, एंड t हमारे पास क्या है, 2 - 3x, तो नीचे आएगा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 - 3x⁻3 हाँ प्लस c। ओके, समझ गए इस क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे बनाइएगा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब रफ करेंगे 4th क्वेश्चन। ये लास्ट नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन है आज हमारे पास, तो हम लोग थोड़ा स्पीडली जाएंगे और देखते हैं कि 4th वाला क्वेश्चन आप बना सकते हैं या नहीं। आई होप आप बना लीजिएगा। तो ax प्लस बी, देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ √ax प्लस बी इंटू डी एक्स। ax प्लस बी है तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं, ax प्लस बी को पुट कर लेते हैं t, और a कांस्टेंट है, x का dx हो जाएगा। ये तो डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म का कोई वैल्यू नहीं है, 0 हो जाता है। ठीक है, dx और 1/a आ जाएगा इधर इंटू dt। अब ax की जगह पे t पुट कर देंगे तो t⁻1/2 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस b ⁻1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, स्क्वायर रूट, ठीक है, ये रूट है तो 1/2 पावर में 1/2 होगा, तो इसका भी पावर में 1/2 कर दिए, और dx की जगह पे 1/a इंटू dt, एंड अब करेंगे 1/a बाहर आएगा, t⁻1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c। समझ में आ गया आपको, t⁻213/2। ठीक है, नीचे भी वही आएगा, और 2 ऊपर आएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा 2/3a। t की जगह पे हमारा क्या है, ax प्लस बी, सो ax प्लस बी का पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब बोर्ड को रफ करेंगे, तो तब तक आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं आपको, आप चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो ट्राई कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है cos 2x dx। ओके, देखिए इंटीग्रेशन जितना अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन कैसे बनता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसी पर सारा चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, जितना भी क्वेश्चंस है साइन
जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है इंटीग्रेशन में, उन सभी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हम पहले ही आपको सारे फॉर्मूले बता चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 2x। इसमें आप चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से भी बना सकते हैं। हम आपको पहले वीडियो में cos x sin x का शायद 1-2 क्वेश्चंस बताए होंगे ज़रूर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, देखिए फर्स्ट मेथड पुट कर देते हैं 2x इज इक्वल टू टी, देन 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 इधर आएगा तो डी टी हो जाएगा 1/2 डी टी। और इसको cos 2x के जगह पे क्या लिखें t, और dx के जगह पे 1/2 इंटू डी टी। अब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और बचा हमारे पास cos t dt। इसका हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। cos x का होता है sin x, cos t का sin t प्लस c, और हम 1/2 sin t, t की जगह पे 2x जो हम माने थे वो बैठा दिए, ठीक है, लेट किए थे। तो इस तरह से भी आपका यही आंसर आएगा। और अगर आप देखें दूसरा मेथड भी है, हम आपको वो वाला मेथड भी बता देते हैं। ओके, तो देखिए इसमें आपको पुट नहीं करना होगा, डायरेक्ट बनाना है। तो कैसे बनाना है, मेथड 2 cos 2x dx। इसको ऐसे हम लोग अगर मान लीजिए cos x dx का रहता तो कैसे बनाते, cos x का होता है sin x प्लस c। तो ये जो है अगर यहाँ पे 2x दे दिया है तो sin 2x ही होगा, फार्मूला तो वही होता है, तो फार्मूला तो वही बनेगा। लेकिन 2x का इंटीग्रेशन में नीचे आता है, नीचे जाएगा, और सॉरी dx ही लिख रहे हैं c, ये हमारा आंसर आ जाएगा sin 2x/2 प्लस c। और पहले भी हमारा यही आंसर आया था, तो बस इसी तरह से बनेगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे, जो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे बेस्ड है। अगर आप चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, वरना वीडियो को देखिए। हम आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि एक्सपोनेंशियल का कोई भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन वही रहता है, डिफरेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन करें चेंज नहीं होता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर इस तरह का फंक्शन हो या e टू दी पावर अगर x का इंटीग्रेशन करिए या डिफरेंशिएशन करिए, e टू दी पावर x वही मतलब प्लस c और d ऑफ dx, तो इसका ex ही होगा। समझ गए, डिफरेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन करें, e टू दी पावर x का यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का यही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में इस तरह का कोई फंक्शन हो या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर e टू दी पावर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ चेंज नहीं होता। मतलब आप समझिए थोड़ा सा, देखिए हम क्या बता रहे हैं, बताना क्या जाता है 5x प्लस 3, इसको हम लोग पुट कर लेते हैं। इसको किस तरह से इस क्वेश्चन को डील करते हैं आप देखिए। इसको t मान लिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, p d c d कुछ भी। तो 5x dx और t का हो जाएगा dt, सो dx इज इक्वल टू 1/5 इंटू dt एंड e टू द पावर x, e टू द पावर t हो गया, इसको हम लोग t मान लिए हैं, और dt अपॉन 5, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। देखिए कितना इजी हो गया अगर हम पुट कर दिए तो। अब एक्सपोनेंशियल का तो आप जानते ही हैं वही होता है, तो 1/5 e टू द पावर x प्लस c, 1/5 e टू द पावर t के जगह पे 5x प्लस 3 है प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं हो के कुछ सामान्य स्मॉल कुछ होता, जैसे कि e टू द पावर 5x ही रहता, तब आप इसको कैसे इंटीग्रेट करते, तब आप ऐसे करते e टू द पावर 5x/5 प्लस c। समझ गए, बस इतना ही फ़र्क है। तो चलिए अब हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है sec स्क्वायर 3x प्लस 5 dx। तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू t मान लेते हैं इसको, पुट, ठीक, 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और dx इज इक्वल टू 1/3 इंटू डी टी। शायद आपको मेरा हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा, बट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं सब कुछ। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर
इसको हम लोग t मान लिए तो t इंटू डी एक्स का डी टी 1/3 बाहर ही लिखते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं 1/3। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन फार्मूला, हम आपको 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। चलिए सेक स्क्वायर टी यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फार्मूला क्या, शायद आपको याद होगा सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, ओके 10x प्लस सी होता है, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का 10x प्लस सी इंटीग्रेशन में करेंगे तो 10t प्लस सी, और t हमारे पास क्या है उसको पुट कर देना है 3x प्लस 5 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको याद होना ज़रूरी है, समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कंप्लीट हो गया, 4 में चलते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है साइन क्यूब एक्स। अब आप ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। ये वाला क्वेश्चन हम आपको 2 सेकंड के लिए टाइम देते हैं, 2 नहीं 5 सेकंड के लिए टाइम देते हैं। अगर आप चाहें तो खुद से ट्राई कीजिए, बट आपको हम टाइम दे रहे हैं, आपको बनाना खुद से ही है, ठीक है। चाहे तो नहीं, आपको बनाना ही है। तो 5 सेकंड से कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो अब हम इसको ट्राई, ठीक है। देखिए कैसे ट्राई करना है इसको। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, साइन 3x का फॉर्मूला इस पर लगेगा, ठीक है। साइन 3x का फॉर्मूला कितनों को याद है, चलिए यहाँ पे पुट कीजिए साइन 3x का फॉर्मूला। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, यही होता है। अब आप क्या कीजिए, हमें साइन क्यूब x यानी कि इस फंक्शन की ज़रूरत है, तो क्या करना है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले चलते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और हमें सिर्फ चाहिए साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स नहीं। तो इस 4 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब हमारा आ गया। तो इस जगह पे हम इसको भी पुट कर सकते हैं, ये इक्वल टू है तो इसके जगह पर हम इसको पुट कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 1/4 को बाहर लिखें, 3 कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया ना, साइन x माइनस साइन 3x इंटू डी एक्स। इसके स्थान पर साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4 है, तो इस जगह के स्थान पर इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है, समझ जाइए। क्योंकि ये इक्वल टू है, दोनों इक्वल है तो हम लोग पुट कर सकते हैं। तो 1/4 3 साइन x का साइन का क्या होता है cos x, नहीं माइनस cos x होता है, और माइनस साइन 3x का cos 3x अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस सी। तो हमारा आंसर आएगा क्या, -3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस सी, जो कि हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना इजी वे में हम बना रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एक स्टेप को किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो अब रफ कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास log x अपॉन log x, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। तो करिए log x अपॉन log x। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सोचिए आप, पुट करते हैं log x इज इक्वल टू t, इसको हम लोग पुट करते हैं तो x हमारा क्या होगा e⁻t, देन एक सेकेंड यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल टू e⁻t, ठीक। अब इस पार्ट को हमें करना है डिफ्रेंशिएशन। सो log x का होता है 1/x dt, देन dx इज इक्वल टू x इंटू dt हो जाएगा। अब x हमारे पास क्या है t,
ई टू दी पावर टी, सॉरी, ई टू दी पावर टी इंटू डी टी, सॉरी। अब हमको इसको पुट करना है हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसमें। लॉग एक्स को हम लोग क्या माने हैं, टी, और डी एक्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ई टू दी पावर टी इंटू डी टी, ई टू दी पावर टी इंटू डी टी, और अपॉन में है एक्स। सो एक्स का हमारे पास है जो ई टू दी पावर टी है, इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ई टू दी पावर टी और ई टू दी पावर टी कट जाएगा, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो टी हमारे पास क्या है, लॉग एक्स, और इसका स्क्वायर 1/2 प्लस सी। यही हमारा आंसर आ गया। आज के इस अप्रॉक्स 9 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आपको समझ में एकदम आ ही गया होगा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किस तरह से बनता है। आपका डिफरेंशिएशन का भी ज़रूरत होगा इंटीग्रेशन में। अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए मैंने तो आपको पहले ही डिफरेंशिएशन बता दिया था, पहले ही बताया हुआ क्वेश्चन से डिफरेंशिएशन का। सो अब इंटीग्रेशन का आपको बहुत सारा लेक्चर्स ऐसे मिलेंगे जो अब हाई लेवल पे हम लोग जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा क्वेश्चंस भी डिफ़िकल्ट होता जाएगा, इसलिए आपको जितने भी जो नॉर्मल क्वेश्चन है यानी कि सिंपल वे में क्वेश्चन बन जाएगा, वो सब आपको इतना अच्छा से रिवीजन करना होगा आगे जाके आपको जो हार्ड या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो सब आपका बन जाएगा, क्योंकि वो सब क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड होगा। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन का ज़रूरत हमें बीच बीच में पड़ सकता है जब हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब। जैसे कि बीएससी वाला हो गया, तो आपको याद होना चाहिए ये सब किस तरह से बन रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अब आज का जो क्वेश्चंस होगा ये लास्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चंस इतना ही होंगे, और आगे के लेक्चर में हम आपको और भी अधिक क्वेश्चंस कराएंगे। तब तक आप इतना को रिवाइज़ कीजिए, समझिए, ओके। और हो सके तो बुक में बनाइए, बुक से रिवाइज़ कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम आपको सिर्फ समझा ही सकते हैं, बाकी आपको रिवीजन खुद से ही करना होगा, खुद से ही समझना होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपको ट्राई करना है। ये नहीं कि हम बोल दिए और वीडियो को आप आगे तक देख लिए, क्वेश्चन भी देख लिए। खुद से पहले ट्राई करना, उसके बाद ही क्वेश्चंस को देखने हैं कि कैसे सॉल्व होता है, उसके बाद ही देखना है। इसमें हमारा क्वेश्चन है ई टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्या करें इसको, इसमें भी पुट करना, tan इनवर्स x को हम लोग t पुट करते हैं। tan इनवर्स x का होता है डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू डी टी। तो ई टू दी पावर tan इनवर्स x की जगह ई टू दी पावर t पुट करेंगे एंड डी टी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कट जाएगा। तो हमारा ई टू दी पावर ई टू दी पावर टी ही बचेगा। ई टू दी पावर टी का तो यही होता है प्लस सी, और ई टू दी पावर टी हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x प्लस सी। एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है इसमें, सेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इसका करना है हमें इंटीग्रेशन, तो करिए। ये तो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन जो हम आपको लॉग एक्स का बताएं बिल्कुल उसी तरह बनेगा, बस इसमें आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन, सॉरी, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है वो आपको आना चाहिए। तो इसमें भी हम लोग पुट करते हैं लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स डी एक्स इंटू डी टी, और डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी टी। चूँकि हमारा x यहाँ पर आएगा e टू दी पावर t, ठीक, तो यहाँ पर भी हम लोग x की जगह पे e टू दी पावर t कर सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन में हम इसको पुट कर देंगे। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर लॉग x, यानी कि सेक स्क्वायर t अपॉन में x है e टू दी पावर t, और ये e टू दी पावर t कैंसिल आउट हो जाएगा। e टू दी पावर t इंटू डी टी अपॉन में x, यानी कि e टू दी पावर t, ये e टू दी पावर t और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमारा क्वेश्चन अब तो सॉल्व हो गया। और इसका फॉर्मूला होता है क्या, आपको पता ही होगा, और t हमारा जो था उसको हम लोग पुट कर देंगे log x प्लस c। बस इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं
इसी तरह आप अगर रिवाइज करते रहिएगा तो इतना ही स्पीड आपका भी बनेगा। समझ में आ रहा है आपको? बस इतना ही काफ़ी है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा साइन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स, इसका करना है इंटीग्रेशन। इसमें भी हम पुट करते हैं रूट एक्स को टी पुट करते हैं, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन, एंड डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स को हम लोग टी माने हैं ना, तो टी इंटू डी टी। और हमें अब पुट कर देना है साइन रूट एक्स का टी डी टी 2 इंटू टी अपॉन रूट एक्स का टी। अब ये टी और ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 2 बाहर आएगा, साइन टी डी टी बचेगा। और साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आपको पता ही होगा, कॉस टी प्लस सी। इंटीग्रेशन में माइनस होता है, -2 कॉस टी हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस सी। बस ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन, हम एक बार और समझा देते। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इतना पार्ट का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे? अंडर रूट इस तरह का तो कोई फार्मूला हमारे पास है नहीं, तो इसीलिए हमें पहले अंडर रूट को तोड़ना होगा। तो अंडर रूट को तो हम तोड़ नहीं सकते, इसीलिए इसको पुट कर लिए, टी मान लिए उसको, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिए। तो 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, और डी एक्स इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स उधर जाएगा, तो अंडर रूट एक्स इंटू डी टी होगा। तो अंडर रूट एक्स हमारा टी है, तो इसीलिए टी इंटू डी टी हो गया। अब हमने जो हमारा आया उसको हम लोग पुट कर दिए क्वेश्चन में। अब उसको इंटीग्रेट किए, पुट करने के बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट किए, तो इंटीग्रेट में हमारा ये करने के बाद हमारा ये आंसर आया। अब आपको समझ में आ गया, सो इसीलिए आज का वीडियो यहीं पे द एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।